इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव के जो किसान हैं उनके बीच में खेती को की जमीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि पालमपुर गांव में 450 फैमिलियां रहती थी, उसमें से अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोग थे। कुछ एससीज थे, कुछ दलित थे, कुछ अपर कास्ट के लोग थे, जिनके पक्का और कच्चा हाउस की बात आप लोगों ने पढ़ी थी। अब हम जानेंगे कि इसमें जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था। तो इसमें सबसे पहले 240 फैमिलियों के बारे में जानेंगे जिनके पास स्मॉल प्लॉट थे, और उसके बाद स्मॉल प्लॉट थे जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम थी। 240 फैमिलियां ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड का प्लॉट था। इसमें दिया गया आपके ये सब आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पे दिया गया है। इसमें एक कहानी दी गई है गोविंद की। गोविंद एक फार्मर है। इसमें कहानी में दिया गया है कि इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली unirrigated land. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land, though they did not live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years of Govind's death, this land was divided among his 3 sons, each one. अब इस कहानी में जो दिया गया है गोविंद के कि गोविंद एक किसान था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड थी, उसके 3 बेटे थे और सब उनके पास पूरी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं होती थी। एक्स्ट्रा इनकम के लिए उनके पास एक भैंस थी जिसका दूध बेच करके वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करते थे। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो वो जमीन 3 भागों में टूट गई। उसके बाद गोविंद के जो बच्चे थे उनको पास एक्स्ट्रा इनकम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये कहानी दी गई है। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half of the area of the village covered by plots there are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares. A few of the large farmers have land extended over 10 hectares. यहाँ पे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो 3 तरीके के था। पहला था कि जिसमें 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले थे, फिर 2 हेक्टेयर के एबव वाले, और तीसरे थे 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले। जो 2 हेक्टेयर से कम वाले थे उनकी संख्या वो 240 परिवार थे। 60 फैमिलियां ऐसी थी जो मीडियम में थी जिनके पास 2 से ज्यादा और 10 हेक्टेयर से कम की लैंड थी, और कुछ ही फैमिलियां ऐसी थी जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड थी। अब ये तो हो गई बात किसकी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम आगे चलते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर, हु विल प्रोवाइड द लेबर। लैंड आ गई भाई, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लैंड के बाद लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिना लेबर के कोई भी कृषि का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। और स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own field, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmer hire farm laborers to work on their fields. जो मीडियम और स्मॉल लेबरर्स थे, स्मॉल पीस ऑफ लैंड वाले लेबर थे, वो अपनी खेती पे स्वयं काम करते थे और अपने पूरे परिवार के साथ खेती का काम करते थे। और farm laborer come either from landless families or families cultivating small plots of land. Unlike farm labor do not have a right over the crops grown the land. अब इसमें जो आगे बताया गया है कि जो जिनके पास लैंड थी वो तो अपनी फैमिली के साथ अपने प्लॉट पे काम कर लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे लेबर थे जिनके पास जमीन थी ही नहीं, तो वो क्या करते थे कि वो जिनके पास ज्यादा लैंड हुआ करती थी उनके फर्म पे लेबर का काम करते थे और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। इसमें एक कहानी दी गई है। दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर। दाला एक फार्म लेबरर है जो डेली बेसिस पे काम करती है। दिस मीन ऑफ मस्ट रेगुलर वर्क द मीनिंग वेक्स ऑफ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट 115, बट उसको एक गवर्नमेंट
ने 115 रुपए सेट किया था फार्म लेबरर पे लेबर की वेज, बट उसको जो काम करते थी उसको वहां के लोकल जो ओनर थे वो सिर्फ 80 रुपए पर डे देते थे। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेज, क्योंकि उनकी मजबूरी थी कि उनको पास कोई काम नहीं था तो वो उस कम मजदूरी पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर। दाला ये सब बातें अपनी एक अदर फ्रेंड रामकली से कर रही थी क्योंकि वो भी एक फार्म लेबरर थी। अब आपको ये सोचना है कि दाला और रामकली करीब क्यों थी, ये आपको याद करना है। और इसमें एक गोसाईपुर और मजूली के नाम के दो विलेज हैं। गोसाईपुर बिहार में है और मजूली जो है पंजाब का हरियाणा का है। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ के फार्म लेबरर के बारे में आपको डिस्कशन करनी है। तो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं तीसरे पॉइंट पे, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, दो चीजों के बारे में, भूमि के बारे में बात हो गई, डिवाइडेशन हो गया, और लेबर के बारे में हो गई। अब बात करते हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, मतलब कि उस फार्म में काम कैसे होता था, बिना पूंजी के कोई काम होने वाला नहीं है। तो इसमें दो कहानियों के माध्यम से आपको पूरी बात समझाई गई है। तो सबसे पहले बात ये जान लें कि जो भी फार्मर थे वो बोरोइंग करते थे, डेब्ट लेते थे, उसके बाद उसी पैसे से वो अपनी खेती बाड़ी करते थे। इस टॉपिक को समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 9 पे कहानी दी गई है। सबसे पहले कहानी है सविता की, और सविता के बाद कहानी है तेजपाल सिंह। अब इस कहानी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि सविता इज अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान टू कल्टीवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड बिसाइड सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। इसमें दिखाया गया है कि सविता एक फार्म लेबरर है, उसके पास जो लैंड है उसपे 1 हेक्टेयर लैंड पे खेती करने के लिए जो है 3000 रुपए की पूंजी लगती थी, और वो 3000 रुपए उसने तेजपाल सिंह से ले लिया था। तेजपाल सिंह ने सविता को 25% पर मंथ के हिसाब से डेब्ट दिया था। हर महीने 24% इंटरेस्ट वो उससे लेता था, और सविता ने ये प्रॉमिस किया था कि जैसे उसका प्रोडक्शन हो जाएगा वो उसका सारा पैसा उसको वापस कर देगी विथ इंटरेस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी फसल नष्ट हो जाती है और वो उस पैसे को चुका नहीं पाती है। जो भी पैसा वो चुका पाती है उसके बाद जो भी पैसा बचा रहता है वो तेजपाल सिंह के फार्म पे जा करके 35 रुपीज पर डे के हिसाब से वो लेबरगिरी करती है, और इस तरीके से सविता उसके यहाँ पैसा चुकाने के लिए काम भी करती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे सविता की कंडीशन थी, जो एक पुअर फार्मर थी। दूसरे परसेप्शन में देखा जाए, इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास नेक्स्ट पैटर्न के लिए उनके पास पूंजी हुआ करती थी, लेकिन सविता जैसे, दाला जैसे फार्मर थे जिनके पास नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए कोई भी पूंजी नहीं हुआ करती थी। अब इसमें हम अगर इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे तो पेज नंबर 9 पे जो स्टोरी दी गई है इसको आप पढ़ेंगे और उसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप अपने हिसाब से देखेंगे तो तुरंत आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। अब बात आती है सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्शन हो गया, अब प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे? अब इसमें एक शब्द आ रहा है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं, हमें 5 क्विंटल की जरूरत है सीड्स की, और हमारे यहाँ अगर 10 क्विंटल सीड हो गया है तो जो हमारी नीड है उसको हम कंजर्व स्टोर कर लेंगे, बाकी का जो प्रोडक्शन है वही हमारा क्या हो गया? सरप्लस प्रोडक्शन। हमारा क्या है? सरप्लस प्रोडक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लेट अस सपोज, बुक में आपके दिया गया है पेज नंबर 10 पे, let us suppose that a farmer have produced wheat on their land using the 3 factor of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmer do with the wheat? They retain। अब इसमें वही चीजें बताई जा रही हैं कि कैसे जो है किसान अपनी पूंजी लगाता है, उसका प्रोडक्शन होता है, अगर आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वो उसका सरप्लस हो जाता है।
अब इसमें एक तेजपाल सिंह के बारे में बताया गया है कि तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। ही सेल द सरप्लस व्हीट एट रानीगंज मार्केट एंड सी गुड अर्निंग्स। तेजपाल के पास ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, जो ज्यादा मात्रा में सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसको उसने अपनी रायगंज या शाहपुर मार्केट में जाकर के बेच देता है, उससे उसको अतिरिक्त आय होती है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग? उस एक्स्ट्रा इनकम के तेजपाल के क्या कारण थे, ये आपको सोचना है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। लेटर he used the saving for lending to farmer like Savita who were in needed of a loan. He also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next season. This year Tejpal Singh planned to use this his earning to buy another tractor. अब इसमें देखिए कि जैसे सविता की कहानी थी, सविता ने इसी तेजपाल से पैसा लिया था, इंटरेस्ट पे बोरोइंग की थी, और इसके पास क्या था कि इसने बैंक में पैसा रखा था, उसी पैसे से उसने अपनी क्रॉपिंग कर ली। इस बार भी प्रोडक्शन हुआ, उसका एक्स्ट्रा इनकम आई। अब इसने इस बार योजना बनाई है कि जो उसका सरप्लस प्रोडक्शन से जो एक्स्ट्रा अर्निंग हुई है उससे वो खेती करने के लिए एक नया ट्रैक्टर खरीदेगा। लाइक तेजपाल सिंह, तेजपाल के जैसे बहुत सारे ऐसे मीडियम सरप्लस प्रोडक्शन करने वाले फार्मर थे जो इस तरीके से अपनी सरप्लस प्रोडक्शन करके एक्स्ट्रा इनकम से अलग अलग तरीके की पूंजी लगा करके अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट लेते थे और एक्स्ट्रा वर्क भी करते थे। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे किसान थे जो ट्रक खरीदते थे, जीप खरीदते थे, ट्रैक्टर खरीदते थे, इरिगेशन के लिए सामान खरीदते थे, वो सब एक्स्ट्रा इनकम के पैसे से ही करते थे। तो किसान की कंडीशन भी कई तरीके से थी। कुछ डेप्ट में दबे थे, जो डेप्ट में दबे थे वो थोड़ा अवेयर नहीं थे, उनके पास पीस ऑफ लैंड कम था, वर्क फिजिकल कैपिटल की कमी थी, और तेजपाल जैसे जो किसान थे उनके पास पूंजी थी, वो उसी पे काम करते थे, किसी से उधार नहीं लेते थे। तो स्टूडेंट्स, जो फार्मिंग एक्टिविटी थी, अब हमारा इसी जगह से फार्मिंग एक्टिविटी का टॉपिक क्लोज होता है, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बोला था कि इसमें दो तरीके की चीजें पढ़नी है, एक फार्मिंग एक्टिविटी और दूसरी नॉन फार्मिंग। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पढ़ने पे हमारी जो फार्मिंग एक्टिविटी की का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। थैंक यू।